नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीएससी निःशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सर्वप्रथम आज माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनका जो आज ये मतलब अभी मैसेज आया कि सर मैं कोटा से हूँ या दौसा से हूँ, मीणा जाति की हूँ। और सर बहुत अच्छी बात है कि आपका जन्मदिन भी आज के दिन ही है। तो ये एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंट है। जब मैं उदयपुर में पोस्टेड था तभी ये छुट्टी घोषित की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो एक बड़ा अच्छा लगा कि चलो जन्मदिन के दिन छुट्टी हो, आराम से एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। खैर, जन्मदिन एंजॉय मैं नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, मतलब करता ही नहीं हूँ यूँ मान लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब स्टूडेंट्स का प्यार देखते हैं तो अच्छा लगता है। और एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी है, वो भी आपसे शेयर करूँगा मैं कि जब आप फ्री बैठे रहते हो, देखो मैं हमेशा कड़वा मोटिवेशन देता हूँ। ऑफलाइन में भी जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, मैं उनको स्पष्ट मुंह पे बोलता हूँ। तो कई बार मुझे उनके चेहरों से लगता है वो बुरा मान रहे हैं ठीक है, वो देख रहे होंगे तो। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से सही हूँ। मैं जो उनको बोल रहा हूँ ना, मैं उनके भले के लिए बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर कोई बुरा माने तो माने, लेकिन तुझे ये बोलना है। तो वो चीज़ है। मैं यही कहता हूँ कि जैसे मैं बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाला इंसान था एक समय, खैर आज भी हूँ। तो उस वक्त कोई काम धंधा नहीं था, समझ रहे हो बात आप। बस दिन भर फेसबुक। बहुत से मित्र थे जिनको मैं जानता भी नहीं, कमेंट्स में साथ देना, मैसेज करना और बर्थडे की पोस्ट्स लगाना कि जन्मदिन मुबारक हो। जैसे जैसे बिजी होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वो कम होते गए। रीज़न क्या है? आप जब मतलब कुछ नहीं कर रहे हो ना, तब आपको ऐसा लगेगा ये आपके वो दोस्त है। आप जब उत्कर्ष के मार्ग पर बढ़ते हो ना, जब आप कुछ जीवन में तरक्की करने की ओर बढ़ते हो ना, तब आपके जो साथ है ना, असल में मित्र वही है। मैं फिर से आज एक बात रिपीट कर रहा हूं जो मैंने 2-3 दिन पहले की थी। आप यकीनन माने अपनी जो तैयारी जो जारी है, चुनावी चर्चा है, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आएगी, मैं आपको ये निश्चित दिला देता हूँ। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा आएगी, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आएगी। पेपर ये कब करवाएंगे, क्या कराएंगे, इस चीज़ को ध्यान में मत दो। जो तैयारी है, जैसे मैंने ऑफलाइन बैच में उनको बोल दिया, मैंने कहा मैं जो 2-2 घंटे पढ़ा के आपको कोर्स करवा रहा हूँ साहित्य, जैसे ही साहित्य कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन जैसे काव्य शास्त्र में एंट्री करेंगे, तो उसके तुरंत बाद मैं आपको संडे टू संडे फिर से एक काल रिवाइज करवाऊंगा। मेरा टारगेट है सिलेक्शन देना, वो चाहे ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, मेरा तो सीधी सी बात है। और आज मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन वालों को भी क्या कहते हैं, सिलेक्शन के लिए मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या क्या करूंगा, वो मैं आज आपको सारा बताऊंगा। इसके अलावा जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है, जिन्होंने परचेज करके उनके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, सर हम सॉल्यूशन कहाँ से देखें, गलत कितने हुए, सही कितने, वो कहाँ से देखें, रैंक की दिक्कत आ रही है, सर आप अटैम्प्ट कितने दोगे, इसकी वैलिडिटी क्या है, सर हमने कई बार हम गलत खरीद लेते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो मेरा निवेदन है, आज कम से कम इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आज पूरा जरूर देखें, ताकि आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े। किसी को लग रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो वो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नोट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन नोट्स में क्या अंतर है। जैसे कई बोल रहे हैं सर आपके ऑफलाइन नोट्स अलग है, अलग क्या है, वास्तव में है या नहीं है, तो उस पर भी अब मैं ये क्वेश्चन जानबूझ के डाल रहा हूं ताकि आप लोग कम से कम इस वीडियो को पूरा देखें। हाँ, कुछ अच्छी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी संपूर्ण कोर्स, अब वो संपूर्ण कोर्स, संपूर्ण का मतलब क्या होता है? संपूर्ण का यह मतलब होता है, ये जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी उपयोगी है, ये आपकी स्कूल व्याख्याता में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत उपयोगी है, ये सेकंड ग्रेड में वेरी वेरी बहुत उपयोगी है। पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एएमआरएस, यूपीपीएससी, ठीक है, पंजाब, मतलब जहां कहीं पूरे भारत में अगर हिंदी का एग्जाम हो रहा है, चाहे वो नेट हो, सेट हो, इसमें नेट सेट लिख ही नहीं रखा है, इनको लिखना चाहिए था, नेट, सेट, जेआरएफ, कोई सा भी हिंदी से संबंधित एग्जाम है, वो सारे एग्जाम्स के लिए ये जो मैं निशुल्क कोर्स जो आपको यूट्यूब पे करवा रहा हूं, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, है ना, यूट्यूब पे जो ये निशुल्क कोर्स है, लगभग ये 200 प्लस क्लासेस का है। मैं नहीं जानता कितनी जाएगी, 200 प्लस, हाँ जाएगी 200 प्लस, ये मुझे पक्का पता है। ये पूरा कोर्स होगा। जैसे अब बच्चे बोलते हैं सर आप ये सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स करवाओगे क्या? अरे तो आधा क्यों करवाऊंगा, पूरा करवाऊंगा। सर आप फर्स्ट ग्रेड का पूरा करवाओगे क्या? अरे बिल्कुल पूरा करवाएंगे। अब समस्या आती है, सर आपके नोट्स चाहिए, नोट्स कैसे लें? सर आपके नोट्स चाहिए, नोट्स कैसे लेवें? आज मैं आपको बताऊंगा नोट्स कैसे लेने। टेस्ट सीरीज में सॉल्यूशन सही, जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं
भाई जो टेस्ट सीरीज है, भाई देखो कोर्स तो आपको यूट्यूब पे निःशुल्क मिल गया। अब कई बच्चे बोलते हैं सर आप टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करवाओगे क्या? मैं आपको कह देना चाहता हूं सॉल्यूशन तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, और साथ में उन सॉल्यूशन की आपको पीडीएफ भी मिलेगी जो टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी, वो आपको इसी ऐप के अंदर मिलेगी। हिंदी पॉइंट ऐप बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा। तो इस बार जो पढ़ने वाले हैं ना उनको ही हम छांट रहे हैं। अगर आप पढ़ने वाले हो तो जुड़ोगे, अगर आप सिर्फ टाइम पास मस्ती करने वाले हो तो नहीं जुड़ोगे। और जो जुड़ेगा हमारी ओर से उसको 100% फायदा देने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज चलते हैं कि कौन कौन सी टेस्ट सीरीज जो है अपनी चल रही है। सबसे पहले आप देख सकते हो स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज। जल्दबाजी मत करना, स्पीड से फॉरवर्ड मत करना, धीरे धीरे सुन लो, कोई बात नहीं, 20 मिनट में सारा खेल खत्म कर दूंगा। स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है तो इसका मतलब हुआ कि स्कूल व्याख्याता हिंदी का कंप्लीट कोर्स होगा। सर क्या आप इस कंप्लीट कोर्स में सर मनोविज्ञान भी आती है, तो क्या सर आप मनोविज्ञान भी करवाओगे क्या? बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल आपको मनोविज्ञान भी करवाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। सर टॉपिक अनुसार इसमें 50 ऑनलाइन टेस्ट हैं, आपको ऑनलाइन टेस्ट 50 मिलेंगे टोटल। कितने मिलेंगे? 50। बहुत होते हैं, 50 का मतलब 5000 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने टेस्ट छोटे होंगे तो भी 2500 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या क्या, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र, स्नातक स्तर, मनोविज्ञान, सब कुछ। कोर्स की संपूर्ण नोट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। समझ गए? प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करें, दोबारा इंस्टॉल कर लेवें और फिर अपने कोर्स में जाकर देखें, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। मैंने सुविधा दे रखी है। सेम चीज सेकंड ग्रेड के अंदर है, सेम चीज नेट के अंदर 30+ पेपर है, कितने भी हो, जो हिंदी है ना उसके 30+ पेपर है ऑनलाइन, टॉपिक अनुसार सिलेबस है। इसमें भी थोड़ा सा समय निकाल कर मैं आगे कुछ कहानियों के और के नोट्स करूंगा। इसके अलावा मैं इस बार आपको नेट के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी दूंगा, है ना, एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा, क्योंकि दिसंबर वाली नेट की मुझे आपको तैयारी करवानी है। आप में से कईयों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर रखा है, इसलिए मैं नेट में भी थोड़ा विशेष ध्यान दूंगा ताकि आपकी नेट क्लियर हो। इसके अलावा जो अदर वैकेंसीज हैं, जो अन्य भर्तियां हैं, जो टीचिंग रिलेटेड जो अन्य भर्तियां हैं, उनके लिए, उनके सिर्फ व्याकरण आती है, साहित्य वगैरह आता नहीं है, तो उनके लिए भी एक व्याकरण की जो टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, मात्र 100 रुपए, एक 100 रुपए की टेस्ट सीरीज है, तो ये है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर हम ये अलग, ये व्याकरण अलग लेनी पड़ेगी। नहीं, जिसने स्कूल व्याख्याता ले ली वो पूरी स्कूल व्याख्याता मिलेगा, सेकंड ग्रेड ले ली पूरा सेकंड ग्रेड मिलेगा, नेट जेआरएफ ले ली तो नेट जेआरएफ सिलेबस मिलेगा, तो फिर आपको अलग से ये लेने की जरूरत नहीं है। अगर स्कूल व्याख्याता व्याकरण है तो आपकी आएगी, सेकंड ग्रेड व्याकरण है तो आपकी आएगी, तो बात होगी क्लियर। अब ये मेरी फेवरेट, एक मैंने बहुत सोच समझ के एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो आपके लिए मतलब यू कॉम्बो है, कह सकते हैं। कैसे? हिंदी संपूर्ण कोर्स नाम से, इसमें भी सेम टेस्ट सीरीज। अब बोलते हैं सर कोर्स, ये कोर्स नहीं है, ये टेस्ट सीरीज है। ये क्या है? ये टेस्ट सीरीज है। कोर्स तो पूरा निःशुल्क यूट्यूब पे, ये पड़ा सामने, पूरा का पूरा यूट्यूब पे निःशुल्क है ये कोर्स। इसमें सर आप क्या है ऐसा जो हम इनमें नहीं मिलेगा? देखो, सेकंड ग्रेड लेने वाला स्टूडेंट सेकंड ग्रेड ले ली, अगर पहले फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आ गई तो बोला सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। रीट आ गई तो बोला सर आ सकती है, ऐसा ही आ गया तो ये बात समझ आ गई। स्कूल व्याख्याता वाले ने स्कूल व्याख्याता ले ली, लेकिन पहले सेकंड ग्रेड आ गई, सर सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, आप ये टॉपिक हमारे रह जाएंगे सर, क्या करें? फिर आप रिक्वेस्ट करो, इससे अच्छा है आप अपना समय बर्बाद करो, मेरा समय बर्बाद करो, इससे अच्छा है। इसी तरह से नेट, सर नेट के अकॉर्डिंग टेस्ट दो हमें, सर हमारे तो रीट में सिर्फ व्याकरण है, तो इन सब का कॉम्बो है ये, समझ गए? इसमें टेस्ट की संख्या 100+ है, जिसमें लगभग 50 तो व्याकरण के टेस्ट हैं, साहित्य के अलग टेस्ट हैं, काव्य शास्त्र के अलग टेस्ट हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम के अलग टेस्ट हैं, इसके अलावा नेट वाले जो पैटर्न है वो अलग टेस्ट हैं। यूं करके इसमें आप अगर नेट सेट की तैयारी कर रहे हो तो भी काम आ जाएगी, स्कूल व्याख्याता कर रहे हो तो भी काम आ जाएगी, सेकंड ग्रेड कर रहे हो तो भी काम आ जाएगी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएस भी कर रहे हो तो भी काम आ जाएगी। कुल मिला के कोर्स के जो भी इन तीनों चारों में जो मैटर आएगा वो सब का सब इसमें आपको मिलेगा। टेस्ट कितने मिलेंगे? 100+ टेस्ट। ये तो था अब तक का रिकॉर्ड। फिर मैंने एक टेलीग्राम पे डाला था कि मैं ऑफर नहीं देता कि सर इसमें, ये तो पहले का है, बहुत पहले का ऑफर मैं देता ही नहीं हूं। मेरा ये सिस्टम है कि मान लो 100 अभ्यर्थियों ने इसका जो मूल्य है उसमें मुझे खरीद लिया इसे, अब मैं जब 70 में देता हूं, बाकी की आज ऑफर है 70 में देता हूं, तो ये जो बाकी 100 अभ्यर्थी है इनके साथ मैंने क्या किया? अन्याय किया है।
इनके साथ धोखा किया है। जिन्होंने मुझ पर सबसे पहले भरोसा किया है, उस पर मैं उनके साथ अहित कर रहा हूं, ऑफर देकर उनके साथ धोखा कर रहा हूं। उनके मन में आता है, वो भी बेचारे मतलब कुछ बहुत मुश्किल से टेस्ट सीरीज पर खरीद पाते हैं, तो रामायण ये होती है। तो इसलिए मैं वैसा ऑफर नहीं देता, मेरा ऑफर का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, नंबर एक बात, ठीक है। दूसरा, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर आप ऐप में कोर्स नहीं देते क्या? यार ऐप में कोर्स देने की जरूरत कहां है? मैंने इस बार पेड कोर्स करा ही नहीं है। मैंने अपने पूरे पेड कोर्स को ही क्या कर दिया, आपके सामने निशुल्क कर दिया। तो भाइयों, क्यों 6-7 हजार रुपए मुझे देना चाहते हो? इतने ज्यादा हैं कि आपके पास कि ऐप में कोर्स लॉन्च करूं? सेम क्लासेस में ऐप में दे दूंगा, फालतू 7-7 क्या करोगे 7-7 हजार रुपए लगा के? जब आपको मैं कह रहा हूं आप अगर करना ही चाहते हो ये लो, क्यों लो? अब इसके कारण बताता हूं। मेरे ऑफर में खास बात क्या है, सिर्फ इसी में मैं आपको बता दूं, सिर्फ इसी में, इस कोर्स में आपको मैंने ये ट्राई किया कि ऑफलाइन बैच की बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो रिकॉर्डिंग मांग रहे थे। ऑफलाइन बैच की बहुत से स्टूडेंट रिकॉर्डिंग मांग रहे थे। बोला सर ऑफलाइन, तो मैं ऑफलाइन बैच की रिकॉर्डिंग करूंगा ही नहीं। फिर भी मैं 20 ऐसी क्लासेज है, 20 क्लासेज, ठीक है, 20-25 जितने भी हों, 20 मान के चल रहा हूं, क्योंकि कमिटमेंट एक कम का होना चाहिए। 20 मतलब वो क्लासेस कम से कम 2-2 घंटे की होगी, और अधिकतम जो है वो 3-3 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर 3-3 की होगी तो कम होगी, यानी 20 ही होगी तो 60 घंटे, 20 या 60 घंटे क्लासेस, और 2-2 की होगी तो फिर थोड़ी सी 25-30 हो जाएगी, तो फिर घंटे 60, यानी लगभग 60 घंटे की क्लासेस, 60 क्लासेस समझ सकते हो आप इसे। 20 तो नहीं समझो आप, बिल्कुल सही है, आप इसे क्या समझो, लगभग 50 से 60 घंटे की जो क्लासेस है, जो आपको विज्ञप्ति आने के बाद मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। पहले बता देता हूं, विज्ञप्ति आने के बाद मैं कुछ रिवीजन क्लासेस दूंगा आपको, यानी पूरे सिलेबस को कितनी क्लासेस में कवर करूंगा, 60 घंटों में पूरा कवर कर दूंगा। कितने में? मात्र 60 घंटे में। समझ गए? अगर कोई भाई 60 घंटे बोला है, 60 क्लासेस नहीं बोल रहा है, समझ गए? 60 घंटे, अगर मान लो क्लासेस बड़ी बड़ी हुई तो 30 क्लासेस ही होंगी। बात समझ रहे हो आप? तो एक रिवीजन कोर्स होगा जिसमें आपको ये बताएंगे भाई ये इंपॉर्टेंट है मेरी दृष्टि से, वो क्लासेस आपको इसी में मिलेगी, ठीक है। यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो, इसके अलावा ऑफलाइन भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और जो ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं वो यूट्यूब पे तो पढ़ रहे हैं। इस कोर्स में मैंने ऑफर ये दिया है कि जिन्होंने सबसे पहले मुझ पर विश्वास करके ये लिया है, मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, और उनको जो है 30 एक क्लासेस में दूंगा, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड करूंगा इनको 2-2 घंटे क्लासेस को। तो आपको एग्जाम के समय जो है ना, यूट्यूब के 200 वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे, सिर्फ आप इन 30 क्लासेस को देख लेना, आपको ऐसा लगेगा हाँ हमारे कोर्स का हो गया रिवीजन। क्या हो गया? कोर्स का हो गया रिवीजन। तो ये एक बेस्ट है, इसीलिए बोलता हूं। हाँ, अब मैंने क्या किया है भाई, 1-2 दिन वेट कर रहा हूं मैं, इसका जो मूल्य है उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। जब मैं इसमें 30 क्लासेस दूंगा तो ऑब्वियसली क्या करूंगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे मेरे जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं वो बड़े राजी होते हैं कि चलो हमने सही टाइम पे खरीदा और हमें ये फायदा दिया जा रहा है। ये है मेरा ऑफर। और जो अब खरीद रहे, मैं उनसे कहूंगा कि भाई कोई कह रहा है मैं एमए नहीं हो रखी, फिर तो आप सेकंड ग्रेड कर लो। कोई बोला नहीं मुझे तो स्कूल व्याख्याता ही करनी है, आप स्कूल व्याख्याता ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ऐसी चीज है जिसमें एक तरह का कोर्स है, समझ गए? टेस्ट सीरीज भी है, नोट्स भी है, कोर्स भी है, बात समझ गए? तो ये आपके लिए उचित रहेगी। अगर जिन्होंने ले ली है वो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं लिए आप इसे ही लेना, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अभी तक बहुत सी बातें मैं क्लियर कर दूंगा, आगे सुनो। अब एक बात आ रही है, सर काफी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर इनकी वैलिडिटी क्या रहेगी, और एक टेस्ट सर आपने बंद कर दिए। अरे बंद नहीं किए हैं, बंद नहीं किए। देखो पहले क्या हो रखे थे, 7 टेस्ट हो रखे थे पहले के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, लेकिन सेकंड ग्रेड का गैप आ गया, तो उसके बाद क्या किए, जो शेड्यूल नया चेंज किया उसमें वो जो 7 थे उनका डेट दे दी 1 2 3 4 5 6 7। अब जो 8वां टेस्ट है उसकी डेट हमने शायद दे रखी है 10 अगस्त की, 10 अगस्त यानी कल। तो अब 8वें टेस्ट से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो सर आप इनको अपडेट कर देते, अभी नहीं, जैसे ही इसमें जैसे मान लो 30 या 40 टेस्ट का जो शेड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन ये सारे के सारे टेस्ट एक बार हटा लेंगे, हटाकर इनको जंबल करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन ऐड करेंगे और नई टेस्ट सीरीज तैयार करके आपको इसी में देंगे, अलग से नहीं परचेज करनी होगी। समझ रहे हो? आपको अलग से एक बार वापस इसको जंबल करके देंगे, एक प्रैक्टिस और करवाएंगे।
ताकि अभी आप जो कोई क्वेश्चन गलत होता है रिपोर्ट कर देते हो, ताकि हमें पता लग गया अच्छा इसमें डाउट रह गया, इसमें गलती रह गई, उनको सुधारने का मौका मिल गया। एक बार पेपर नहीं आया तब तक फिर उसको जंबल करके फिर जो क्वेश्चन होंगे, फिर हर पेपर कितने कितने क्वेश्चन का होगा, 100 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। कितने कितने का होगा, 100 क्वेश्चन का। अब सोचो आप, अगर 100 पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन के होंगे, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 10,000 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं, 10,000। एक साथ 10,000 क्वेश्चन के पढ़ ले, नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन जब आप डेली 100 क्वेश्चन करोगे तब आपको कितना आनंद आएगा। बोला सर वास्तव में। प्लस क्वेश्चन बना रहे हैं भाई साहब, जो नोट्स है ना, हर पेज से 3 क्वेश्चन का टारगेट लिया है हमने कि हर जो पेपर है उसमें 3 क्वेश्चन हम निकालेंगे। इस तरह से पेपर तैयार कर रहे हैं। तो मैं आपसे फिर कहता हूं, नरेंद्र दान चरण अभ्यर्थियों के हित में ही काम कर रहा है, करता रहेगा। मुझे किसी प्रकार कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि इतना सब कुछ एकदम फ्री कर सकूं, इसलिए मुझे ये चार्ज तो रखना मेरी मजबूरी है ना। और मैं ये आप पर ही लगाता हूं, बस दिन भर जो भी काम करवाता हूं बाहर से, इसलिए मुझे आप लोगों के लिए लगाना पड़ता है। अब बात करते हैं वैलिडिटी। देखो, कोई भी चीज की वैलिडिटी जो होती है वो एक ही होती है। आप एक ही मान के चलें। क्या मान के चलें, टिल एग्जाम। टिल एग्जाम, जिस दिन एग्जाम हो गया उस दिन खत्म। सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, कंप्लीट। स्कूल व्याख्याता हो गया, कंप्लीट। उस दिन वो टेस्ट सीरीज हट जाएगी। नहीं हटाई हमने 5-7 दिन, वो हमारी मर्जी है, लेकिन आप उस दिन से उस टेस्ट सीरीज को लैप्स माने। नंबर 1। सर इसका फैसला कैसे करोगे आप कि ये कब हटेगी? तो इसमें यूं है, जिस दिन इसमें स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड, ये मेन 2 टारगेट, इन दोनों पेपर हो गए, उस दिन ये हट जाएगी। जब तक ये दोनों नहीं होता है, चाहे 3 साल लग जाओ, एक उदाहरण दे रहा हूं, नहीं लगे नहीं, तब तक मैं हटाऊंगा नहीं, ये फाइनल मान लो। जैसे ये नेट है, ये नेट वाली टेस्ट सीरीज जो है, मैं इसको अपडेट लगातार करता रहता हूं और इसको मैं नहीं हटाता। इसको मैंने उनको बोल रखा है कि ये जून में हटेगी, जून 2024। यानी अब तक दिसंबर जिन्होंने ले रखी है वो दिसंबर 2023 और जून 2023 2 नेट के पेपर इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से और दे सकते हैं। उसके बाद उनको सबको हटा दिया जाएगा। तो मैंने एक टेस्ट सीरीज में 3-3 एग्जाम क्लियर करवाता हूं, तो इसका मतलब मेरे लालच नहीं है। इसमें जिस दिन स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड दोनों हो जाएंगे ना, तब हटेगी। मान लो एक हुआ है, एक बाकी है, तो नहीं हटेगी। और वैसे इसकी वैलिडिटी आप देखोगे जून 2024 लिखा हुआ आ रहा होगा इसका भी, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो तो एक डेट हमें देनी पड़ती है, लेकिन मुख्य रूप से टिल एग्जाम। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक भरोसा रखो। पिछली बार संस्कृत विभाग के बच्चों ने मुझे बोला, कई वो थे अपने भूतपूर्व सैनिक थे, बोला सर एक संस्कृत विभाग का पेपर है अगले महीने तक, तो आप 1-1 महीने और मत हटाओ ना सर, हमारे फायदा होगा। मैंने बोल दिया ठीक है, नहीं हटाएंगे। तो मैं तो आपके हित में ही रहूंगा, भले आप चाहे मानो मत मानो। अब ठीक है, जिसके दिमाग में कुंठा भर गई हो मेरे प्रति, क्या नहीं ऐसा है वैसा है वो बढ़िया है, तो आप स्वतंत्र हो, आप भले 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार का कोर्स लो, मुझे आपत्ति थोड़ी। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं लेने 7,000, मुझे तो टेस्ट सीरीज रखनी है, कोर्स निःशुल्क ही रखना है। क्योंकि मुझे पता है, मैं रोज मैसेज पढ़ता हूं, कितने लोग दुआएं देते हैं, ये मैं जानता हूं, मुझे कितना अच्छा लगता है। नंबर 1। इसके अलावा कुछ नई टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हुई है। ये टेस्ट सीरीज कल से आपको पता है 10 अगस्त से ऋचा मैडम जो हैं वो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 10 अगस्त से। और कल गुरुवार के, ये इत्तेफाक है, क्या है दोस्तों, इत्तेफाक है कि गुरुवार से इस बार जो है ऑटोमेटिकली, मैं हर काम गुरुवार से स्टार्ट करता हूं मां सरस्वती का नाम लेकर, तो ये गुरुवार से इस बार ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है, बहुत भाग्य बात है। और प्लस एक बात बताऊं आपको, आप मानोगे नहीं, आप विश्वास कई करते हैं कहीं नहीं करते हैं। कल मैंने इसको लॉन्च करने का प्रयास किया, मंगलवार था कल, तो मैंने बार बार इसको लैपटॉप लिया और उसमें लॉन्च करने का प्रयास किया। मैंने कहा आज इसको लॉन्च कर देते हैं, बच्चे खरीद लेंगे। कोई, आप मानोगे नहीं, मेरा ऐप खुला ही नहीं 2 घंटे तक। मैं बार बार ट्राई करता रहा, ऐप खुला ही नहीं, 1 बार 2 बार 5 बार, यानी ऑटोमेटिकली ईश्वर खुद चाह रहा था कि ये लॉन्च हो ही नहीं कल मंगलवार को। मैंने फिर लास्ट एक ट्राई किया, मैंने कहा चलो आज हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज बाद में देखेंगे। फिर मेरे दिमाग में मैं इसे गुरुवार को लॉन्च करूंगा, तो कल ये जो है क्लास से पहले लॉन्च हो जाएगी। इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें इस बार आपको वैसे मैडम ने बता दिया, देखो ये जो क्लासेस हैं ये संपूर्ण राजस्थान जीके निःशुल्क क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और ये 100 तो हमने लिखा है, मैंने कहा ना ये तो कमिटमेंट होता है सिर्फ, लेकिन लिखा है। इस प्लस का मतलब होता है कि हम पे डिपेंड है, हम 200 देवें, 500 देवें या 101 ही देवें, ताकि कोई हमें ये नहीं कहे। ये 3 बजे से 4 बजे ये क्लास आएगी, 3 से 4 मतलब जब तक ये क्लास खत्म नहीं होती लाइव रहेगी, तब तक ये निःशुल्क रहेगी। जो निःशुल्क देखना चाहते हैं उनको ये निःशुल्क फ्री है, ये क्लासेस आप फ्री देख सकते हो। नंबर 1 बात, स्टार्टिंग की जो है 4 से 5 क्लास हम हटाएंगे नहीं, ताकि आप एनालिसिस कर सको, आपको पता चले कि मैडम कैसा पढ़ा रहे हैं। और हमने जो इस बार रणनीति अपनाई है
तरीका बदला है कि पहले की पॉलिटी लें, फिर हम पहले पॉलिटी लेंगे, फिर हम लेंगे इकोनॉमिक्स लेंगे, फिर भूगोल लेंगे, फिर इतिहास कला। भूगोल के तब तक नए अपडेटेड नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अभी जल्दबाजी में हमने कुछ नहीं करवाने वाले, मैं साफ साफ बोल देता हूं, जल्दबाजी में कराएंगे फिर गलत डाटा एंट्री कर लिया, फिर वो नहीं करूंगा मैं। तो अर्थव्यवस्था, पहले राजव्यवस्था, ये हमारा पहले से था भाई। देखो ऐसा नहीं है कि किसी ने पढ़ा दिया और हम उसकी आलोचना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप कई बार क्या है, अर्थ का अनर्थ कर देते हो भाई। हमने पहले ही बोल दिया था ये जिले आने से पहले कि पहले राजव्यवस्था फिर अर्थव्यवस्था, हमारा पहले से ही टारगेट था। ये तो जिलों का तो अब 7 तारीख को घोषणा हुई है, 6 या 7 को हुई है, ठीक है। अब 3 से 4 तक निःशुल्क देखना है, वो लाइव रहकर देखें। उसके बाद ये क्लासेज इस कोर्स में चली जाएगी, ठीक है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा कवर है ना इसमें, तो अगर 3 से 4 के बाद कोई देखेगा, स्टार्टिंग की 4-5 क्लास फ्री है, तो आपको ऐप में जाकर देखने में, जैसे कई बोलते हैं हम तो रात को देखते हैं, दिन में देखते हैं, तो उनको इसमें, क्योंकि ताकि पता चले वास्तव में पढ़ कौन रहा है वास्तव में। अच्छा, प्लस एक इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी टेस्ट सीरीज तो हम लॉन्च करने ही वाले थे, तो ये एक टेस्ट सीरीज है। ये क्या, एक टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज में हम, ये आरएस के लिए भी उपयोगी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ही स्टार्ट किया। मोस्टली हमने किसके लिए स्टार्ट किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मैं बता दूं, ये मुख्य रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही स्टार्ट किया। मैं इस पे दोबारा लिख देता हूं, विशेष हमारा जो टारगेट है ना, किसके लिए, एपी, इंपॉर्टेंट है ये, एपी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही हमने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। क्यों, ताकि ये एकमात्र वैकेंसी है जिसमें पूरा राजस्थान जीके कवर हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा राजस्थान जीके कवर हो जाता है। समझ गए बात आप। बाकी सभी टीचर्स भर्ती में भी राजस्थान जीके जो आता है वो काम आ जाता है। पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, जो भी आप तैयारी करें उसमें आपके काम आएगा। समझ गए बात। तो टेस्ट सीरीज तो वैसे भी लॉन्च करने वाले थे, और ये जो 100+ टेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टेस्ट मैडम ने स्पष्ट हमें बोला है कि सर आप एक भी टेस्ट खुद नहीं बनाओगे, किसी भी किताब से कलेक्शन करके नहीं बनाओगे, क्वेश्चन सारे मैं दूंगी। यानी मैडम हर क्लास के अंदर, मतलब हर टेस्ट पूरा, मतलब बाय ऋचा मैडम, पूरा ऋचा मैडम के द्वारा बनाए जाएंगे, और वो पूरे न्यू क्वेश्चन बनाएंगे, कॉपी पेस्ट नहीं होंगे। आप देखते हो, अक्सर देखते हो, वही बार बार पढ़ते 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 एक ही रिवीजन कर रहे हो, वही क्वेश्चन है घूम फिर के, हर गाइडों में वही क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे गाइड कोई सी ले आओ, क्वेश्चन सेम है। आपने नोट किया, ईमानदारी से बता देना, आप गाइड कोई सी ले आओ, क्वेश्चन वो सेम ही आते हैं, तो फिर मतलब नहीं आता। सारे क्वेश्चन नए बनाएंगे। समझ गए बात आप। और जब टेस्ट सीरीज आपको, प्लस हमारा ये है कि जो पीपीटी के रूप में नोट्स आपको मिलेंगे वो भी आपको इसी के अंदर मिलेंगे, ताकि हमें पता लगे कि हाँ ये पढ़ने वाला है, इसने टेस्ट सीरीज ली है, तो चलो नोट्स भी इसको यहीं दे दो। जो नहीं पढ़ने वाला है उसको नोट्स मत दो, क्या दिक्कत है इसमें। अरे आप, हम अनुशासन रखना चाहते हैं आपके लिए। लास्ट में निश्चित रूप से हम आपके लिए हितकारी बात करेंगे, और हमने हित प्रयास भी किया। देखो बताता हूं, तो जब आपको 100+ टेस्ट मिल रहे हैं, जितनी क्लासेज हैं उतने टेस्ट 100 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। पीपीटी नोट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, क्लास नोट्स मिल गए, टेस्ट मिल गए। तो जब टेस्ट सीरीज खरीदोगे, हमने एक नियम क्या किया है, फ्री देखना है तो यहां देखो, उसके बाद ये क्लास कहां चली जाएगी, ऐप में चली जाएगी। तो इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो वैसे ही लेते, तो वहां पर आप देख सकते हो। और हमने पिछले 40 दिन में जो 40 टेस्टों की टेस्ट से चलाई थी, वो हमने बराबर दी, एक्स्ट्रा टेस्ट देने का प्रयास किया। तो ईमानदारी से काम किया है, तभी आपका विश्वास जीता है। समझ गए। तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर लेना कल की डेट में, गुरुवार। और मैं कहता हूं आप भी गुरुवार को ही शुरुआत करना, मां सरस्वती का नाम लेकर, कि मां अब की बार राजस्थान जी के बढ़िया तरीके से करते हैं एक बार, ठीक है, ताकि टेंशन नहीं। और वो जो पीपीटी मिलेंगे ना, उसको आप अपने हैंड राइटिंग से, प्रिंट मत निकलवाना इतने, फिर आप एक रजिस्टर बना लेना, और बराबर क्रमबद्ध पॉलिटी का एक अलग, ज्योग्राफी मतलब एक रजिस्टर, उसमें बराबर उसमें पीपीटी देख के लिख लेना, और जो मैडम ने समझाया उसे एक बार अपने हाथ से समझाया हुआ लिख लेना। मैं कहता हूं आपका राजस्थान जी के इस हिसाब से तैयार हो जाएगा कि अलग, मतलब एक पूरा अलग पैटर्न से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्लास चली जाएगी, और फिर आप रेगुलर क्लास देख सकते हो। बात आ गई समझ में। ये तरीका है। इसके अलावा अभी तक राजस्थान पुलिस एसआई और महिला एसआई की वैकेंसी नहीं आई है। जैसे ही इनकी एसआई की वैकेंसी आती है, एक ये टेस्ट तैयार हो रहे हैं अभी, ये भी कोर्स की संपूर्ण नोट्स। तो ये हिंदी व्याकरण यानी लगभग 200 नंबर का आता है, 100 क्वेश्चन का, बहुत बड़ा मैटर है। तो ऐसा ही हिंदी की टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द मैं लॉन्च करने वाला हूं, और जैसे ही लॉन्च क्लासेस स्टार्ट करूंगा ना, फ्री क्लासेस देना स्टार्ट करूंगा, उसी दिन लॉन्च करूंगा। तो राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं। देखो अब स्कूल व्याख्याता 2nd ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ये लेने की जरूरत नहीं है। समझ के बात आप। ये तो स्पेशल एसआई वाली कर रहे हैं तो ही लो,
लेकिन जिनके सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता ले रखी है ना, वो ये मत लेना, भले ही ये मत लेना, मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता फालतू डबल डबल पैसे लगाओ। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र जीके की शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज आने वाले समय में स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द हम इसके पेपर तैयार होने के बाद सिलेबस लॉन्च करेंगे। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, ये भी बहुत बढ़िया तैयार हो रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए, आप कंफ्यूज हो, मैं इसीलिए सारी चीजें लाया हूं सर, फिर ये लें या ये लें, इसका मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया, इसका मैंने सॉल्यूशन निकाल रखा है। देखो, ये जरूर लेना, आप ये आप जरूर लेना। मैं इतना करूंगा आदिवासी दिवस है आज के दिन, कि जिन्होंने ये ले रखी है, जो इनमें आएंगे वो आपको यहां अवेलेबल करवा दूंगा। यानी आप ये लोगे ना, सेम क्या है, इन दोनों का कॉम्बो इसमें हो जाएगा, यानी अलग फोल्डर बना देंगे, उसमें आपके भारत जीके के जो क्वेश्चन है, तो इनका सिलेबस मैं आपको इसी में कवर करवा दूंगा। नाम इसका संपूर्ण राजस्थान जरूर है, मगर आपको इसमें कवर करवा देंगे जो ये लेंगे। हाँ, इसके अलग अलग भी हम लॉन्च करेंगे, लेकिन जो ये ले लेगा उसको हम करवा देंगे, इसी में करवा देंगे। बात समझ आ गई? तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का पूरा इसमें आ जाएगा। कोई नहीं सर, हमें तो इतना जो है ना, इसमें 50 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, नहीं हम तो यही लेंगे, वो उनकी इच्छा है। इसलिए अलग भी हमें लॉन्च करनी पड़ेगी, क्योंकि अंगुलियां समान नहीं होती, स्टूडेंट समान नहीं होते, उनकी थिंकिंग अलग अलग होती है। ये बेस्ट है, मैं आपसे साफ कहूंगा, ये बेस्ट है और इधर ये बेस्ट है। इनमें आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा, और इतने कम चार्ज में इतनी सुविधा कोई नहीं देगा, क्योंकि मेरे पास मौजूद नहीं है अभी, मौजूद है शायद, एक सेकंड रुको, मैं आपको बताता हूं। कोई यकीन करे ना करे, ये देखिए, ये जैसे अभी ऑफलाइन बच्चों के लिए जो पेपर तैयार किया हमने, जो आदिकाल का, आप देख सकते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, नरेंद्र दानचरण आदिकाल दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन, एक पेपर तैयार हुआ, इस पेपर में एक एक क्वेश्चन चेक किया, पूरे सेल्फ मेड है, एक भी मैंने किसी प्रतियोगिता साहित्य से या कोई दिशा से या फिर कोई भी जो गाइड आती मैंने उससे एक भी क्वेश्चन नहीं लिया। समझे बात? तो इस तरह से जब मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको यही कहूंगा, ये बेस्ट है। मैं आप वादा करता हूं इन दोनों को कवर करवा दूंगा, समझ के बात, इन दोनों को कवर करवा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। और इसमें ये सारी चीजें इसमें कवर करवा दूंगा। तो जिन्होंने नहीं लिया वो कल गुरुवार को मां सरस्वती का नाम लेकर, कल गुरुवार रात 12 बजे फाइनल जो है, जिनकी सब में रेट थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, मैं आपसे ये पहले ही बोल देता हूं। चलिए अब आते हैं बात, कैसे लेना है सर कोर्स। आप देखो, हिंदी पॉइंट डाउनलोड करोगे, बोला सर बिल्कुल हिंदी पॉइंट डाउनलोड करें, तब आपके सामने पेज खुलेगा, उसमें नीचे लिखा होगा स्टोर, क्या लिखा होगा, STOR स्टोर। जैसे ही स्टोर में जाओगे, इस तरह से ये कोर्सेज जो हैं, सेकंड ग्रेड, स्कूल व्याख्याता, ये कोर्स आ जाएंगे सारे, समझ गए, कोर्स आ गए। उसके बाद जैसे मान लो एक बार अपन नेट JRF का कोर्स लेते हैं, उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, यहां तक तो कोर्स, फिर इस पर क्लिक करके और बाय नाउ करके यहां से परचेज करोगे। जैसे ही परचेज करते हैं अपने, समझ रहे हो बात आप, जैसे ही परचेज करते हैं उसके तुरंत बाद आप जैसे मान लो नेट JRF का कोर्स खोला, यहां लिखा हुआ होता है लर्निंग मटेरियल, कईयों के यहां भी लिखा हुआ होता है, यहां पे आप देख सकते हैं, या तो लर्निंग मटेरियल यहां या यहां, इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के तुरंत बाद जो है आप देखोगे इस तरह के फोल्डर बने हुए होते हैं, एक में नोट्स PDF होती है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है, या मान लो कुछ और इस तरह से फोल्डर बना के लिखे हुए हैं, उनमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। फिर मैंने जैसे मान लो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे हमने क्लिक किया, तो इस तरह से टेस्ट खुल गए, ये देखो नेट एग्जाम, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, पांचवा, छठा, सातवां टेस्ट है। अब कई बच्चे पूछते हैं सर अटेम्प्ट कितने दोगे, तो देखो अभी मैंने कई बार मैं अटेम्प्ट देता हूं 3, तो सर आप इतने कम क्यों देते हो, कम मैं उसी में देता हूं जिसमें मैं बाद में अपडेट करूंगा, तो जब दोबारा करूंगा तो फिर 3 और दे दूंगा। वरना क्या होता है, स्टूडेंट एक बार टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, ये ले ID, तू ले, वो ले, तो ऐसी कंडीशन पे इस बार हमने किया है, अगर कोई एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में करेगा तो उसका ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, फिर उसे दोबारा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। चीटिंग करने के जिम्मेवार आप खुद हो, अगर आपने ऐसी हरकत की तो आपका पूरा टेस्ट सीरीज ब्लॉक हो जाएगी। तो आप अपनी ID पासवर्ड दूसरे को न दें, वरना आपके रुपए डूब जाएंगे, मैं आप स्पष्ट बोल रहा हूं। अगर आप चीटिंग करोगे तो आपका ही भुगतना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमने सेकंड ग्रेड का लेना था, फर्स्ट ग्रेड का ले लिया, गलत ले लिया। अगर आपने गलत कोर्स परचेज कर लिया, उसकी जिम्मेदारी भी पूर्ण रूप से आपकी मानी जाएगी। मैं आपको लिख देता हूं, गलत कोर्स परचेज करना, परचेज करने पर
जिम्मेदारी पूरी किसकी है? आपकी ही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि सचेत रहें, ठीक है। तो अब जैसे मान लो इसमें से किसी भी एक टेस्ट पर अटेम्प्ट पर क्लिक किया, जैसे क्लिक करोगे इस तरह से खुलेगा, फिर इसको स्क्रॉल करोगे, नीचे यहां एक टिक करना पड़ेगा, फिर इस ब्लू वाले पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आएगा, इस तरह खुलेगा, जैसे सेट हिंदी टेस्ट फर्स्ट। फिर यहां पे एक बटन होता है, इस पर आपको राइट वाला निशान करोगे, तब जाके ये बटन एक्टिव होगा, तब जाके अटेम्प्ट टेस्ट का एक्टिव होगा। इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पहला टेस्ट खुल जाएगा, जैसे खालिक बारी किसकी रचना है, खालिक, खलक, रहीम, अमीर, खुसरो, अकबर, इस तरह से टेस्ट खुल गया। फिर यहाँ पे देखो सेव एंड नेक्स्ट करते जाओ। यहाँ ये 3 बिंदियां हैं, इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको एक साथ सारे क्वेश्चन देखेंगे, आप एकदम से किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हो, ठीक है। इस तरह करने के बाद लास्ट में यहां जाकर आप सबमिट भी कर सकते हो। सबमिट करोगे, सबमिट कर दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे सबमिट हो जाएगा फिर आप अपने वापस चाहे टेस्ट पे जाओ, चाहे यहां सीधा देखोगे, उस टेस्ट पे वापस आओगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा व्यू रिपोर्ट। यहां आपको बताएगा कितने समय में अटेंड किया, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आए, ठीक है, कौन सा ग्रेड मिला, सब कुछ बताएगा। वो देखा, उसके बाद आप इस पे क्लिक करोगे, क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह आएगा कि भाई टोटल 100 क्वेश्चन थे, करेक्ट आंसर 0, इनकरेक्ट 0, ये 100, मतलब मैंने अटेंड नहीं किया था, सिर्फ आपको बताने के लिए किया है। फिर आप क्या करोगे, देखो यहां तक आ जाए ना, फिर आप इसको स्क्रॉल करोगे, क्या करोगे, ऊपर की ओर स्क्रॉल करोगे, एकदम लास्ट में जाना है, एकदम लास्ट में। कहां आना है, एकदम लास्ट में। जब लास्ट में आओगे तब यहां पर आपको मिलेगा व्यू सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, व्यू सॉल्यूशन। जब आपको व्यू सॉल्यूशन मिल गया, उसके बाद आप क्लिक करोगे, तब ये देखिए क्वेश्चन जो आपने अटेंड किया था यहां पर, ये रहा। अब आपको इसका आंसर जो होगा वो ग्रीन रूप में मिलेगा, और अगर आपने मान लो अकबर किया होता तो अकबर जो आपको है वो रेड रंग का मिलेगा कि भाई आपने ये किया था, ये गलत था, और सही कौन सा है, ये है। फिर आप यहां पे नेक्स्ट बटन के द्वारा नेक्स्ट करके देख सकते हो। तो ये तरीका है सॉल्यूशन देखने का। कौन सी टेस्ट सीरीज परचेज करनी है वो मैंने आपको बता दी है ना, जो भी अच्छे हो। इधर मैं आपको कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि ये आपको बेस्ट साबित होगी, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया वर्क करेंगे। अब ठीक है, राजस्थान जी के जो इसमें कॉमन है वो इसमें भी मिलेंगे आपको, वो इसमें भी मिलेंगे। भेदभाव नहीं है कि किसी ने ये ले ली तो भेदभाव होगा, भेदभाव बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से मान लो किसी ने ये ले ली, इनके साथ भेदभाव नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये आपके बार बार पैसे लगाने से अगर बचना चाहते हो 2 साल तक, भाई टोटल 2 साल में महीने कितने होते हैं, 24, ठीक है। मान लो 24 महीने में आपके 1000 रुपए लगते हैं, ठीक है, 24 महीने में आपके 1000 रुपए लगते हैं। अब आप डिवाइड करके देख लो, अगर एक महीने के 100 रुपए होते हैं ना तो 1200 रुपए, लेकिन 100 क्या, एक महीने के 50 रुपए, कितने, 50 भी नहीं होते, 50 से भी 10 महीनों के कितने होते हैं, 500, 20 महीनों के कितने होते हैं, 1000 होते हैं। लेकिन यहाँ पे 50 रुपए मान लो, महीने के 50 रुपए लग रहे हैं, कितने, महीने के 50 रुपए। सर वो मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, कईयों के सवाल मन में क्या आता है, महीने के 50 लग रहे हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ मिल रहा है, ताकि आपको 2 साल तक, जब तक पेपर नहीं हो जाते, झांकने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो आज मैंने लगभग सारी वैलिडिटी को लेकर A to Z चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी है, और इसके अलावा नोट्स आपको मैंने बता दिया, PDF के रूप में मिलेंगे, प्रिंट आउट आप उसका निकलवा सकते हो। और मैं लास्ट में निःशुल्क क्लासेज अपनी 75 हो चुकी है, इससे आगे कंटिन्यू मैं क्लासेस करूँगा, ठीक है। पूरा कोर्स YouTube पर निःशुल्क ही होगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ऑफलाइन बैच मेरी एक खुशी है कि स्टूडेंट सामने बैठ के पढ़े, उनको उनमें से कितने सेलेक्ट होने वाले दिखें। जब बच्चे सामने पढ़ते हैं तो अलग लगता है। मैं आपसे यही कहता हूं कि चलो कोई बात नहीं आ पा रहे हो, आप ऑनलाइन कंटिन्यू नियमित क्लासेस लो, मैं आपको बहुत बढ़िया पढ़ाने का जिम्मा उठा चुका हूँ, मैं उसे पूरा करूँगा। ये आप अच्छे से जानते हो, हमने सेकंड ईयर में जिस प्रकार अपना प्रदर्शन किया है, आप लोगों का दिल जीता है, इसी तरह से इस बार आपके माँ बापों का दिल भी जीतना है। इसलिए हम बहुत मेहनत करवाने वाले हैं, और एक पैटर्न से हटकर, घिसे पीटे पैटर्न से नहीं, कुछ नया करवाने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स तक शेयर भी करिएगा, ठीक है। खैर, क्लासेस को ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आपकी नज़र में कोई भी ज़रूरतमंद हो ना, उस तक ये वीडियो जो है ना, अपनी जो क्लासेस के वीडियो, इस वीडियो को मत पहुंचाए, भले वो वहां तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। हाँ, एक बात और, शायद आपने बोला था कि सर ऑफलाइन और ऑनलाइन नोट्स में क्या अंतर है। देखो, ऑफलाइन जो नोट्स है, वो जो मेरी बुक आने वाली है वो अभी तक आई नहीं है, वो बुक आएगी, और 100% आएगी, मैं ये भी कहता हूं।
वही नोट्स मैं ऑफलाइन में करवा रहा हूं पहले, तो जब तक बुक आएगी तब तक ऑफलाइन वाले बुक वे नोट्स कंप्लीट कर चुके होंगे, तो उनको बुक पूरी पढ़ी हुई मिलेगी। ये उनकी सबसे खास बात रहेगी। ठीक है सर, आप हमें क्यों नहीं दे रहे? देखो, अगर आपको पहले ही मैंने दे दिया, नोट्स तो वही हैं, नोट्स सेम वही हैं, लेकिन उन नोट्स को थोड़ा विस्तृत ढंग से लिखा हुआ है, थोड़ा उसमें ऐड किया हुआ है। जैसे मैं आपको क्लासेस में एक्स्ट्रा लिखाता हूं ना, वो ऐड किया हुआ है, वो उसमें ऐड किया हुआ मिलेगा। बस इतना ही अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन उसमें से भी आएंगे जो मेरी क्लासेस में है ना, वो कोई अंतर नहीं है, आप ये मान के। अब यहाँ पे अद्वैतवाद पे चर्चा होती है, थोड़ी एक्स्ट्रा चर्चा हो जाती है, थोड़ी सी मान लो शंकराचार्य पे चर्चा होगी, तुलसीदास पे चर्चा होगी, तो एक्स्ट्रा चर्चा हो जाती है। प्लस यहाँ मैं रिटन टेस्ट लेता हूँ, लगातार डांटता रहता हूँ, तो एक थोड़ा बच्चों में प्रेशर रहता है, आप पर प्रेशर नहीं रहता। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इसलिए ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन। ऑनलाइन तो हमारे क्या एक सुविधा है कि चलो कहीं नहीं जा सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत रामबाण चीज़ है। मगर एक चीज़ है कि पूरा ध्यान रहता है भाई, अगर सोचो इतना ही ऑनलाइन सक्सेस होता तो स्कूलों के अंदर बच्चों को हम पढ़ने क्यों भेजते? टीचर को बोल देते भाई स्कूल से तेरे लाइव देते और घर पे देते। आप सोच के देखो, हम जब सही बोलते हैं ना तो हमें गलत ठहराया जाता है। ठीक है, क्योंकि पता है कि गलत बोलने से बच्चे ज़्यादा जुड़े रहते हैं, तो मैं गलत नहीं हूँ। अगर वास्तव में ऑनलाइन सक्सेस होता तो स्कूलों में बच्चों को ऑफलाइन क्यों भेजते हो? फिर बच्चों को घर बैठे ही ऑनलाइन, ना मारो छोर तो कहीं टैक्सी में एक्सीडेंट हो जाए, इकट्ठी हो जाए, आप तो घर ही पर डासा नहीं होता है ना। सत्य को स्वीकार करना सीखो, बस इतना ही कहूँगा। लेकिन ऑनलाइन ये है कि नहीं आ सकते, आपको मैं ऑफलाइन सी फीलिंग, क्योंकि मैं आई कांटेक्ट बराबर रखता हूँ, मैं आपको ऑफलाइन सी फीलिंग दूंगा और बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा और आपके क्वेश्चन को खुद ही बोलकर उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो जिन बहनों ने आज भाइयों ने मुझे विश किया है, उनको सबको मेरा करबद्ध होकर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिए और साथ देते रहिए, निश्चित रूप से आप भी सफल होंगे और हम और ज़रूरतमंदों के दिलों में राज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। एक बार फिर से आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं।